हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। और माय नेम इज़ छाया तिवारी एंड मैं सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अभी लास्ट 2 डेज़ में मेरे चैनल में न्यू जुड़े हैं। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि अभी से 20 डेज़ तक जितने भी दोनों तो मैं वीडियोस लेट नाइट स्टडी की ही डालूंगी, क्योंकि मेरे भाई को लैपटॉप लेके जाना पड़ता है कॉलेज। सो दैट्स वाई कि मैं दिन का वीडियो नहीं शूट कर सकती, और मुझे कॉलेज वगैरह और कोचिंग वगैरह भी जाना रहता है। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट होने वाली है। सो चैनल में बने रहना, और ये वीडियोस आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। आई होप सो आपको वीडियोस पसंद आएंगी। मतलब जो आपको गलत लगे, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए, तो आप मुझसे पूछ लिया करो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इस वीडियो को स्टार्ट किया और आप ये देख रहे हो। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं कुछ कर रही हूँ और आप लोग उस चीज़ में मेरा सपोर्ट कर रहे हो। सो मैं आज का वीडियो इस टॉपिक पे होगा कि स्ट्रैटेजी के टॉपिक पे। ये सब तो आपको पता है कि मैं क्या पढ़ती हूँ क्या नहीं पढ़ती, टेबल वगैरह क्लीन करके, क्योंकि जब टेबल क्लीन नहीं होता तो मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं होती। सो मैंने आज सोचा कि सबसे पहले मैं अपना टेबल वगैरह क्लीन करती हूँ, ताकि मेरे एक थोड़ा पॉजिटिव माइंड सेट हो। और रात का टाइम तो रात में तो साफ़ सफाई इतनी हो ताकि नींद ना आए। तो मैंने अपनी 8 बजे से पढ़ाई स्टार्ट की थी, और मैंने फर्स्टली अपना वोकैब स्टार्ट किया, क्योंकि पूरा दिन मैंने वेस्ट कर दिया था। मैं सोई थी, वेस्ट नहीं किया था, ताकि मैं रात में आज पढ़ पाऊँ। सो 2-3 घंटे 3-4 घंटे सोने के बाद मैं अपने वोकैब के लिए लग गई थी, और मैंने सारे 20-20 मैंने स्टार्ट कर दिए हैं वोकैब। पहले मैं 10-10 कर रही थी, बट अब मैंने उसको आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और स्पेलिंग्स मैं 100-100 करने लगी हूँ। सो उसके बाद मैं अपने फिज़िक्स के लेक्चर के लिए बैठ गई थी, जो कि मैं यूट्यूब से कर रही हूँ। और आज आपको इसी बारे में एक बात बतानी है मुझे, कि अगर आपको भी मतलब ऐसा लग रहा है कि फ़िज़िक्स समझ नहीं आ रही है, और ऑनलाइन आपने लिया नहीं हुआ है, ऑफलाइन आप जा नहीं रहे हो, या फिर आपके पास नहीं है, सो फिज़िक्स का ये बहुत ही बेस्ट, क्योंकि मैंने किया है तो मैं आपको खुद सामने से रिव्यू दे रही हूँ कि उन्होंने 11 घंटे की पुष्पेंद्र सर ने लेक्चर डाला है यूट्यूब पे। सो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसमें बिना कोई बकवास किए उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ाया है। तो आप मेरी बात मानो, या सीरियसली मैं आपको ये बता रही हूँ, ये बायलिंगुअल है और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको करने में। देखिए, मैंने सारे लेक्चर्स बना लिए हैं, सारे नोट्स वगैरह अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आप ये देख सकते हो, इससे आपको एक आइडिया मिल ही जाएगा कि प्रॉपर फिज़िक्स उन्होंने कंप्लीट करवा दी है। मैंने फ़िज़िक्स का कंप्लीट कर लिया है, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई है, मतलब 9% बची है। तो मैं पहले उसको चार्ज कर लेती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मतलब 1 घंटा मैंने पढ़ लिया, मुझे नींद आने लगी। मैं पूरे दिन सोई हूँ, फिर भी नींद आ रही है मुझे। तो मैं अभी अपना फ़ोन चार्ज पे लगा रही हूँ, और लैपटॉप भी चार्ज नहीं है, तो वो भी बटन ऑन कर रही हूँ। फ़ोन चार्ज में लगाने के बाद मैं ये डांस इंडिया डांस देख रही थी, जो मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे डांस बहुत, मतलब पता नहीं, हॉबी है डांस, इसलिए मैं अपना देख रही थी। क्योंकि मुझे वर्तिका दी की वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनके डांस स्टेप, उनके डांस मूव, लिटरली क्या ही बताऊँ यार। और रात को जब ऐसे गाना बजा के करो तो एक अलग ही वाइब आती है। सो मैंने आज ऐसे किया, और मेरे को याद ही नहीं था। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये रात में पढ़ रहे, अचानक सुबह कैसे होगी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं रात में मतलब फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैं ऐसी बैठी थी, और रिवीजन करते करते मैं सोफ़े पे ही सो गई। और मेरे को समझ में ही नहीं आया कि कब रात के 2 से 3 बज गए। फिर लिटरली मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं जाकर चुपचाप बेड पे सो गई। सो अभी मैं सुबह उठ रही हूँ, और सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी, और मतलब 2-3 घंटे मैं सोई, फिर सुबह 6 बजे उठ गई थी। और फ्रेशन अप वगैरह होकर के मैं फ़िज़िक्स में जो मैंने कल लेक्चर लिया था उसको सारा रिवाइज़ किया, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, और विदाउट रिवीजन आप आगे की पीछे जो जितनी भी चीज़ें आपने की है वो सारी आप भूल जाओगे। उसके बाद मैंने कोई भी ब्रेक नहीं लिया था, बस मैंने चना वगैरह खा करके मैं मैथ्स के लिए बैठ गई थी। और मैं आपको पर्सनली एक बात कहूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप का बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है, और आप ये सोच रहे हो कि आप एसएससी में बैठ जाओगे और डायरेक्ट एसएससी की मैथ्स पढ़ोगे, तो ऐसा मत करना। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रही हूँ कि अपने लिए पूरे दिन में 2 घंटे ज़रूर निकालो मैथ्स के बेसिक्स के लिए, जिसमें आप 6 से लेकर के 10 तक की सारी मैथ्स को वापस से रिवाइज़ करो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप वो मैथ्स लगा ही नहीं सकते हो। और यहाँ पे भी मुझे यही प्रॉब्लम हो रही थी, मैं प्रॉपर 6 to 10 की मैथ नहीं कर रही हूँ,
बट जहाँ-जहाँ मुझे लगता है कि मेरी चैप्टर्स मुझे लग रहा है कि मुझे डाउट देंगे, तो मैं उनको सबसे 10:30 बज पहले चुके वो हैं, वाला लेक्चर तो कर अब लेती हूँ, मैं जिसकी सोच वजह रही हूँ से अब थोड़ा मतलब कि खाना-पीना खा बेसिक लूँ, वाले उसके लेक्चर कर बाद मैं लेती हूँ, आगे की तो मुझे स्टडीज़ प्रॉब्लम कंटिन्यू नहीं होती करूँगी। है। उसके बाद मैं बैठ गई थी, फिर से 11 बज गया तो मैं खाना वगैरह खाने बैठ गई थी, और खाना वगैरह खा कर के मैंने नहीं ले लिया, तो कोई ब्रेक नहीं लिया, 5-10 मिनट का मैंने ब्रेक लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने इंग्लिश के लेक्चर के लिए, और आज मुझे इंग्लिश का अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म करना था, जो कि नहीं हो पाया क्योंकि मेरे भाई को लैपटॉप ले जाना पड़ा। उसके बाद फिर फ़ोन से करती तो मैं शूट ना कर पाती, और आज मैं अपना इंग्लिश का लेक्चर कर रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जितने भी आपके इंग्लिश में हैं जो सर प्रशांत सोलंकी सर, उन्होंने बेसिक सारे कंप्लीट करवा दिए। तो मैं ग्रामर का आने से पहले आप पहले एक बार बेसिक्स को अच्छे से कर लेना, क्योंकि बिना बेसिक से अगर आप ग्रामर पे डायरेक्ट एंट्री मारोगे ना, तो आपका कुछ नहीं होगा, आपको सब ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। तो प्रशांत सर का वो लेक्चर आप ज़रूर अटेंड करना। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी।